कभी इरिटेशन हो जाती है जब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हो रही थी ये सुबह के खाने की तैयारी। तो बस मैं यही सोच रही थी कि ऐसा क्या बनाऊँ जो कायू खा ले। तो आलू ही एक ऐसा है जो कि कायू थोड़ा बहुत खा लेती है, तो मैं यही सोच रही थी कि चलो कि आलू का पराठा बना दूँगी तो सही रहेगा, जिससे वो खा लेगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, आलू का पराठा ऑयली हो जाएगा तो उसे नुकसान करेगा। तो फिर मैंने कहा चलो आलू पराठा नहीं बना रहे अभी। मैं यहाँ पे ऐसी सिंपल सी सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज जो भी सब्ज़ी में आ जाते हैं ना, अगर पीस के डाल रहे हैं किसी भी सब्ज़ी में तो वो खा लेती है। अगर सब्ज़ी में उसे दिखाई दे रहा है ना तो वो सब्ज़ी भी नहीं खाती है। और कई बार तो अगर जीरा उसके मुंह में आ जाए ना दांत के नीचे तो भी वॉमिटिंग कर देती है। तो ना बड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है उसके लिए कि कौन सी चीज़ वो खाती है कौन सी नहीं खाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ वैसा बनाते हैं ना तो फिर उसके लिए अलग से उसके लिए सब्ज़ी बना देते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे 3-4 आलू बॉईल करे थे, उन्हीं को यहाँ पे अच्छे से मैं फ्राई कर दूँगी जिससे कायू उन्हें खा पाए। गाइस बैकग्राउंड को आप इग्नोर करना, क्योंकि काम चल रहा था यहाँ पे, तो कोई ना कोई घूम ही रहा था। बस यहाँ पे ये जो काम करने वाले जो थे ये घूम ही रहे थे इधर उधर। और ये जो सारा फैला हुआ है ना, इसे इग्नोर करना, क्योंकि जब आपको भी पता होगा कि जब काम चलता है तो सारा जो सामान है वो फैल ही जाता है। और ये कायू देख रहे हो, कायू उधर की साइड में निकल के अपना जो साइकिल होती है उस पर बस ऐसी साइकिल को चला रही थी। और फिर मैंने क्या करा, सब्ज़ी वगैरह तो सारा हो गया था। उसके बाद में मैंने कहा चलो किचन को भी साफ़ कर देते हैं। तो फिर किचन साफ़ करने लग गई, लेकिन करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि काम चल रहा था और वो घिसाई कर रहे थे ना, तो उसकी वजह से डस्ट सारे किचन में स्लैब पे हो गया था कि स्लैब एकदम से वाइट हो गया था। तो कोई फ़ायदा नहीं रहा किचन को साफ़ करने का। बट कोई नहीं, फिर मेरे को दोबारा साफ़ करके दोबारा करनी पड़ेगी अभी। और अभी तो यहाँ पे काम चल ही रहा है तो अभी तो नहीं करूँगी। जब खाना बनेगा तो फिर से साफ़ करनी पड़ेगी मेरे को, लेकिन फिर दोबारा से गंदी हो जाएगी। कोई नहीं, मैं शाम को जब आई थिंक शाम को फ्री होंगे या नहीं होंगे पता भी नहीं है मेरे को। अगर शाम को फ्री हो जाएंगे तो फिर मैं ना किचन को वॉश कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि डस्ट ऐसे सिर्फ पोछे से या फिर ऐसे हम डस्टिंग करेंगे तो इजीली निकलेगी नहीं यहाँ पे। तो बस और ये ना कल का है, आज का नहीं है, ये कल का है। जब मैं कल कायू का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई थी ना, ये तब का है। और मैं अंदर इसे जाके लेटा दिया था, क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो दूसरे पेशेंट को चेक कर रहे थे। और इसे मतलब 2 मिनट की शांति नहीं थी कि ये 2 मिनट के लिए लेट जाए। वो जो नर्स जो होती हैं वो इसे लेटा के गई थी कि आप लेट जाओ यहाँ पे, और लेकिन इसे लेटना नहीं था। 2 मिनट के लिए लेट गई, फिर बोलती मेरे को नहीं लेटना, अभी डॉक्टर तो आए नहीं है। और जो डॉक्टर है ना वो बीच में कर्टेन लगा हुआ था और दूसरी साइड किसी और का अल्ट्रासाउंड कर रहे थे। तो कह रही अरे मैं बोर हो रही हूँ सर, जल्दी आ जाइए, डॉक्टर अंकल जल्दी आ जाइए। तो बस इसकी हर जगह मस्ती स्टार्ट हो जाती है। तो यहीं पे फिर इसका अल्ट्रासाउंड ना हो गया था, थोड़ा सा टाइम लगा था। सुबह सुबह का मौसम कितना ज़्यादा अच्छा होता है ना। और देखो पीछे ये जो बेल आ रही है ना ऊपर तक जा रही है, पूरी ऊपर तक देखो। और ये एक साइड नहीं है, दोनों साइड है। दूसरी साइड की दिखाती हूँ मैं आपको। देखो कपड़े पड़े यार, बालकनी है तो कपड़े तो होंगे ही ना, मोस्टली कपड़े ही होते हैं बाहर। तो मैं सही से नहीं दिखा पा रही हूँ। जिस दिन कपड़े नहीं होंगे ना बाहर सूख रहे होंगे उस दिन फिर मैं आपको ना अच्छे से दिखाऊंगी पूरा। देखो ये दोनों साइड है और यहाँ पे ज़्यादातर जितना देखा जाए बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। और नीचे तो बहुत ज़्यादा अभी कटवा दिए थे, मौसम ऐसा हो रहा था ना कटवा दिए, बट बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे पेड़ पौधे। और ऊपर छत पे भी बहुत सारे गमले हैं, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, वो वाले भी दिखाऊंगी, है ना। और सुबह का मौसम है बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है एकदम। और ऐसा लग रहा है कि यहीं पे बैठे रहो। जब लेट हो जाता है तो धूप भी जल्दी निकल आती है, 6:30 के समथिंग धूप निकल आती है, 6:30-7 के समथिंग। और अभी 5:30 बज रहे हैं और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। हल्का 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 सा वो उजाला सा हो रहा है, हल्का हल्का अंधेरा सा हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। आवाज़ आई थिंक धीरे आ रही होगी, मैं अभी उठ के आई हूँ। और सुबह सुबह तेज़ बोलूँगी तो कोई बोलेगा कि पागल हो गई, सुबह सुबह से पता नहीं किससे बात कर रही है। और ये बाहर बालकनी में ना मनी प्लांट लगा हुआ था, तो मैं बस वही दिखा रही थी आप लोगों को। और ना बाहर बालकनी में ये जो बेल दिखाई देते हैं ना, ये दोनों साइड में, इधर के कॉर्नर पे भी उधर के कॉर्नर पे भी। अभी ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, बट जब नीचे से देखते हैं ना, और हम 2nd फ्लोर पर रहते हैं और ऊपर 3rd फ्लोर भी बना हुआ है, और ये पूरा नीचे से ज़मीन में से लेके ऊपर तक जा रही है पूरा। तो ये बहुत ज़्यादा बाहर से जब नीचे से देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जहाँ पर मैं रहती हूँ ये पूरा ग्रीन सा एरिया, ये जो नीचे फील्ड है ना, इसमें पूरे में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो अच्छे लगते हैं,
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। अभी तो आपको मेरे फेस को देख के लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ अभी, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। बिकॉज जस्ट अभी मैं मार्केट से आई हूँ काई को दवा दिला के। क्या उसका चेकअप होना था, अल्ट्रासाउंड वगैरह होना, तो बस वही करा के आई हूँ जस्ट अभी। और कायू थक रही थी, दिन में सो नहीं पाई थी, तो उसकी वजह से वो जस्ट आके ही ना सो गई है। और ऊपर से तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा वीकनेस लग रहा है उसे, तो वो अभी सो गई है और मैं भी अभी आई हूँ वहां से। तो मेरे को भी थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया भाग दौड़ में, इधर उधर घूमते घूमते। और एक्चुअली में नंबर हमारा बहुत लेट आया था, 3:30 बजे के समथिंग हमारा जो नंबर है वो आया था, तो इसलिए थोड़ा लेट और हो गए हम। उसके चक्कर में ना रिपोर्ट भी चेक नहीं करा पाए हम डॉक्टर को, तो कल सुबह फिर से जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, रिपोर्ट्स वगैरह चेक करानी पड़ेंगी। बट सो के कोई नहीं, रिपोर्ट जहाँ तक अब देखो डॉक्टर क्या बताते हैं, कल को डॉक्टर देख के और बताएंगे तो पता चलेगा। हम तो डॉक्टर नहीं है, तो हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या है। अल्ट्रासाउंड में तो नहीं पता चल रहा है क्या है, बट जो वहाँ पे पॉइंट्स जो लिखे रहते हैं उनमें तो सारी चीज़ें नॉर्मल शो हो रही हैं। एक ऑप्शन है बस, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। अब वो जो कि कल जाके पता चलेंगे कि क्या है क्या नहीं है, मेरे को नहीं पता उसके बारे में। और गेट पे कोई आ गया, मैं खोल के आती हूँ ना। अभी ना गेट पे कोई आ गया था, तो मैं गेट खोलने के लिए चली गई थी बस। तो जस्ट अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया वीडियो का, कोई बात नहीं, मैं उसे कट कर दूंगी थोड़ा सा। तो आज का मैं यही बता रही थी आपको, अपडेट दे रही थी कि कुछ लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कायू के बारे में, और आवाज़ धीरे आ रही होगी तो उसके लिए थोड़ा सा ना अपने वॉल्यूम को, अपने फ़ोन के वॉल्यूम को थोड़ा तेज़ करके सुन लेना, क्योंकि इतना स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं है कि मैं थोड़ा तेज़ बात कर सकूँ, चिल्ला के बात कर सकूँ। बट हाँ, एडिटिंग टाइम में थोड़ा सा इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दूंगी वहाँ पे जाके। तो बस यही था कि ना आज थोड़ा सा वीडियो भी शूट नहीं हो पाया कोई ज़्यादा, और मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई हूँ बिल्कुल भी, घर पे भी बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो घर पे भी इतना सारा काम फैला पड़ा हुआ था, ऊपर से कायू को लेके हम चले गए, तो कुछ भी हो नहीं पाया आज एक्चुअली में। बट कोई नहीं, 1-2 दिन की बात है, कल को कायू को दवा दिला के। और वैसे भी कायू थोड़ा सा आज भी को लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा फायदा है उसे, बट रिपोर्ट का पता नहीं कि रिपोर्ट में क्या आता है, रिपोर्ट का तो डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या है। वैसे थोड़ा मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि अभी वो थोड़ा घूम फिर भी रही है, घूम फिर इन द सेंस की मतलब थोड़ा उसका मूड सही लग रहा है मेरे को, खेल भी रही थी थोड़ा सा। तो वरना कल तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से डाउन हो गई थी, एकदम शांत लेटी रही थी काफ़ी टाइम के लिए, बाहर निकल के नहीं गई। फीवर हो रहा था तो शायद उसकी वजह से होता है ना कि बच्चे को जब फीवर हो जाता है, हम लोगों को भी किसी की तबीयत खराब हो जाए तो स्टेमिना नहीं रहता है बॉडी में, बॉडी जो है बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं हम लोग। तो वो तो बच्चा है छोटा सा, तो उसे वो तो बता भी नहीं पाती ठीक से कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है उसे, बस बोलती है कि पेटू पेन हो रहा है, पेटू पेन हो रहा है। और जब फीवर होता है तो लेट जाती है, जब फीवर दवा दे दो, फीवर ठीक हो जाता है तो फिर से खेलने लगती है। हर बच्चे की यही कहानी होती है एक्चुअली में। हम लोग जो है ना, बड़े लोग, अगर हमें फीवर आ गया तो हम पड़े रहेंगे, लेकिन बच्चे से नहीं पड़ा जाता। जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना तो वो लेट जाएगा बच्चा, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा सा आराम मिलता है वो खेलने में लग जाता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि अभी फीवर आया था, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं भाई, वो लेट के नहीं रह सकता, बस उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी यही होती है कि वो लेट के नहीं रह सकता। और आप ये देख रहे हो ना वॉल पे सारे में, ये कायू ने पूरे घर में करके रखा हुआ है, कुछ भी बनाती रहती है, कहीं बोट बनाती है, कहीं ABCD लिख देती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है ना, हम लोग जहाँ पे नहीं होते पीछे पीछे करती रहती है ये कुछ भी। देखो, देख रहे हो, सीढ़ियाँ बनाती है कहीं पे, कहीं बोट बना देती है, जो इसका मन करता है ये वो करती है। और फिर बाद में से दिखाती है कि मैंने ना आपके लिए सरप्राइज बनाया है, देखो, और आईज क्लोज करा देगी हमारी कि सरप्राइज है देखो। अब उसे ये नहीं पता कि इस सरप्राइज के लिए उसे डांट भी पड़ सकती है भयंकर वाली, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसी सरप्राइज बनाती है कुछ भी, मतलब जिससे कि उसे डांट पड़े। और कई बार तो क्या मक्खन लगाती है कि हाँ हम लोग बाहर चले जाएंगे ना तो बेडशीट सही होगी, उसे और बिगाड़ देती है और बोलती है कि मैंने ना आपके रूम की बेडशीट को ठीक कर दिया है, आपके लिए सरप्राइज है, आपका रूम डेकोरेट कर दिया है मैंने, तो आप देख लो। तो बस ये ना बच्चों को मस्ती करते रहते हैं। लेकिन अभी कई थोड़ी बड़ी हो रही है तो ना काम बहुत ज़्यादा फैलाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर मैं रूम से बाहर जा रही हूँ ना, तो अगर मैं 10 मिनट के लिए भी रूम से बाहर गई हूँ फिर वापस रूम में आ रही हूँ ना, तो मेरे को रूम सेट मिल ही नहीं सकता है। जो चीज़ें मैं जैसे रख के गई हूँ वैसे मिल ही नहीं सकती हैं बिल्कुल भी।
और मैं रूम में आके फिर रूम का सारा सामान सेट करती हूँ, रूम को सारे से सही करूँगी, रूम को ठीक से सारी चीज़ें जो होती है उन्हें वापस से जमाती हूँ। और फिर कई बाहर चली जाती है रूम से, और जब बाहर चली जाती है तो बाहर दिखते हैं तो बाहर का सारा सामान फैला देती है टेबल पे से कहीं भी कुछ भी। और ऐसे ही है, इसका चलता रहता है सारे टाइम। बोलती तो क्या करूँ, मैं बोर नहीं हो रही, एक्चुअली मैं अकेली है ना, थोड़ा सा घर पे कोई और बच्चा है भी नहीं, और आसपास के यहाँ पे माहौल भी ऐसा नहीं है कि कोई और मतलब बच्चा वगैरह हो, तो वो बोर होती है। तो बोर ना हो इसलिए वो कुछ भी करती है, कुछ भी सामान फैलाएगी, खेलेगी। अगर कागज़ मिल गया उसे तो उसके एक कागज़ के कम से कम 100 टुकड़े बना देती है। वो उसका खेल होता है। खेल क्या होता है, वो कहती है देखो मैंने आपके लिए इतने सारे पैसे बना दिए। तो बस यही होता है ना बच्चों को। बट कोई नहीं, क्यूट होते हैं बहुत। और यही नहीं, सारे बच्चे क्यूट होते हैं, एक जैसे होते हैं सारे बच्चे, एक जैसी ही एक्टिविटी करते हैं ज़्यादातर। एज के अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चों को, जैसे जैसे अपनी एज पे आते जाते हैं सारे बच्चों की एक्टिविटी वही होती हैं। तो देखिए बच्चों से ना हाँ कभी कभी इरिटेशन हो जाती है जब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो बट मैं यही कहूँगी कि इरिटेट मत होया करिए बच्चों से, प्यार से। ये टाइम है ना यूं ही निकल जाता है, पता नहीं चलता ये टाइम ना, फिर बाद में याद आता है यार हम ऐसे करते थे, बच्चे के साथ में ऐसे करते थे, फिर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो फिर कहाँ वो टाइम मिलता है। बट मैं इतना नहीं डांटती हूँ, बट कभी कभी डांट पड़ भी जाती है। मैं मोस्टली, मैं सच बताऊँ, काम बिगाड़ने के लिए तो मैं इतना नहीं डांटती हूँ, बट हाँ जब मैं पढ़ाई कराती हूँ उस टाइम पे इसका एकदम पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, पढ़ाई नहीं करती इसका माइंड ना पप्पी की तरफ, या फिर बाहर जरा सी भी आवाज़ हो गई तो हाँ उस टाइम तो मैं ज़रूर डांट देती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन वैसे मैं इसे इतना नहीं डांटती हूँ, इग्नोर करती रहती हूँ, सारी चीज़ों को अवॉइड करती रहती हूँ। चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए कोई नहीं, छोटा बच्चा ही है, और अभी है भी कितना सा छोटा सा तो है ये अभी। तो ऐसे ये क्यूट सा भी है, मस्ती भी करता है, अकेला है, और हमारा भी टाइम इसी के साथ पास होता है। और पता है क्या, जब बच्चा नहीं होता है ना तो हमें लगता है हाँ ठीक है कोई नहीं, लेकिन जब बच्चा हो जाता है कायू के बाद में, अगर कायू कहीं जैसे ये लोग मतलब ये अपने पापा के साथ कई बार होता है कि ये बाहर चली जाती है, मैं घर पे रह जाती हूँ, कहीं जा रहे हैं ये घूमने तो इसको ले जाते हैं, जैसे मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो टाइम लग गया 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कई बार हो जाता है, ले जाते हैं कहीं फंक्शन में जा रहे हैं तो ले गए इसको, बच्ची पार्टी वगैरह में जाते हैं, टाइम लग जाता है ना, तो मैं पक जाती हूँ, घर बोर हो जाती हूँ, मैं 10 फ़ोन करती हूँ, अरे यार जल्दी लेके आओ इसे। मेरे को ऐसा लगता है यार मैं अकेली पड़ी हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा मेरे से। और जब ये होती है ना तो ये बात करती है, मैं बोलती हूँ कैसे कहीं प्लीज़ इरिटेट मत कर, प्लीज़ बात मत कर, तो बोलती है नहीं नहीं मेरे को बात करनी है। मैं किससे बात करूँ फिर, अच्छा ठीक है अभी बोलेगी अभी बात नहीं करूँगी, आपको परेशान नहीं करूँगी, लेकिन फिर से उसका वही हो जाता है। तो देखिए यही होता है बच्चों का, और ये इसका नहीं हर बच्चे की यही कहानी होती है, हर बच्चे की घर घर की कहानी यही है।